इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो। मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूं जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी से? दुनिया की खेती तलब करता है, हम उसे भी देते हैं लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे, और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं? तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते हैं मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते हैं मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतनी लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं, सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, ना दिन हो रही है ना रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में नहीं मिलता है, नहीं होते, अचानक मौतें आई। सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अक्ल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहां एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ दे है। दोनों की ये मंजिल, यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है, और तुम्हें शरीयत इस्लामिया के दायरे में रह करके अमल करना है। ये सख्त तो लगता है, कठिन तो है, लेकिन जैसे ही मंजिल आएगी सारी थकान उतर जाएगी,
सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब जन्नत मंजिल मिल जाए, अब आपके ऊपर फैसला है, सिर्फ रास्ता तुम्हें आराम का चाहिए या मंजिल अच्छी चाहिए, ये देख करके चलो। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि आपको मैं दुनियावी तरीके से एक मिसाल बताऊं। 1 किलोमीटर का एक रास्ता है, 2 रास्ते यहां पर बने हुए हैं। 1 किलोमीटर के 2 रोड हैं। एक रोड कंकरियों से भरा हुआ है, लेकिन जहां ये रोड एंड होता है, खत्म होता है, एक बहुत ही हसीन बागीचा है जिसमें फल हैं, नदी है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन रास्ता पूरा कंकरियों से भरा हुआ है। 1 किलोमीटर चलना है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई कंकरी नहीं, कोई कांटे नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां ये खत्म होता है मंजिल बहुत भयानक है। वहां सड़ी हुई बदबूएं आ रही हैं, कांटे बिखरे हुए हैं और लाशें हैं, बदबू भरी हुई है। मुझे बताओ, अकल रखने वाला कौन सा रास्ता इख्तियार करे? वो कंकरियों भरा रास्ता चुनने वाला अकलमंद है, इसलिए कि चलना ही तो है 1 किलोमीटर, उसके बाद तो हसीन बागीचा मेरा इस्तकबाल कर रहा है। और बेवकूफ वो बंदा है जो सिर्फ रास्ते को देखा कि हसीन लग रहा है, आराम का लग रहा है, चल पड़ा, लेकिन मंजिल बहुत ही भयानक पा लिया। सेम यही मिसाल जन्नत और दोज़ख की है। वही अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, जिसने सिर्फ हमसे दुनिया मांगी हम उसको दुनिया दे देंगे। कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह दुनिया देता है, तुम्हें भी देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा जाएगा। और जिसने हमसे आखिरत मांगी, अल्लाह फरमाता है उसे दुनिया में बरतने को भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा। तो फायदे में यही रहेंगे। इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो, मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूं जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी में क्या मांगना चाहिए? यानी मांगने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या मांगे? हम अपने लिए गाड़ियां मांगे, घोड़े मांगे, औलाद मांगे, बीवियां मांगे, बच्चे मांगे, प्रॉपर्टी, जायदाद, बादशाह का तख्त, क्या चीज मांगना चाहिए? औलिया कामिलीन जो चीज मांगते थे वो सबसे बड़ी दुआ ये है, वो यूं कहते थे कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, बस तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका हो जाए फिर बचा क्या? तो दुआ हमेशा ये करो कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, यानी तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से राजी हो जाए उसी के मुतालिक तो कहा है शायर ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत को खोल देता है। कुरान में है लहुम मा यशाऊन फीहा, ये वो बंदे हैं जो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है, जो वो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है। वलदैना मजीद, और अल्लाह फरमाता हमारे पास इससे भी ज्यादा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन ये औलिया कामिलीन पूरी जिंदगी इस तरह की गुजारते रह गए कि दुनिया में से सिर्फ उतनी चीजें ली जितना जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, बाकी सब वो मांगते रहे अल्लाह ही को, मांगते रहे अल्लाह ही को। एक बहुत ही मुकद्दस जमाअत कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 2-3 कैटेगरीज होंगी। जन्नत में जाने वालों की 3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी अल्लाह ताला उनसे फरमाता है ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए? वो कहते हैं ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाए। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई। जिसकी तलब